नमस्ते। विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य पे आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में भारत का चर्चा हो रहा है योगा की वजह से, तो मैंने भी सोचा असी भी थोड़ा सा टशन मार लेते हैं और अपनी भाषा में आज अपनों के लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो आज का मेरा वीडियो एक हॉल वीडियो है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास बहुत सारी वजह है। एक तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से एक कंपटीशन था, उसमें मैंने वेस्ट चीज़ों से एक यूटिलाइजेबल चीज़ बनानी थी, तो मैंने अपना बास्केट बनाया जिसका वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे भी डाल रखा है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और उसको फर्स्ट अवार्ड मिला है, मतलब फर्स्ट प्राइज मिला है ऑल ओवर इंडिया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ दैट। तो ये तो एक वजह है। एक और वजह है कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नंबर, एक मैजिक नंबर क्लिक किया है जो मैं अपने लिए बहुत लकी मानती हूँ एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई सब्सक्राइबर्स। तो जब मैंने देखा है इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, अब मैं जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ, ना कि अनजान लोगों से। जो शुरू में मुझे लगता था पता नहीं कौन लोग होंगे जो वीडियो देखेंगे, बट अब मुझे लगता है कि जैसे मेरे दोस्त ही हैं सब। और मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक गिव अवे ला रही हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चांस है बहुत कुछ जीतने का। क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत सारी खुशी मनाने का रीज़न है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी उस चीज़ को फील करें कि फर्स्ट आना या कुछ चीज़ पाना या कुछ अचीवमेंट करना कितना अच्छा लगता है। तो मेरी तरफ से अगर छोटा सा वो हो पाएगा, उसके लिए रूल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी। अभी तो आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा जब मैं वो गिव अवे करूँगी। तो आज मैं एक हॉल करने वाली हूँ, जैसा कि आपने फोटो में देखा होगा, और ये बिग बाज़ार का हॉल है। आज तक मैंने किसी भी पर्सन को करते हुए नहीं देखा बिग बाज़ार का हॉल। एंड बाहर के देशों में लोग टारगेट वगैरह का हॉल करते हैं, बट बिग बाज़ार का हॉल देखा नहीं गया है। तो मुझे लगता है शायद ये पहली बार है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, या जस्ट एक लाइक ही कर दीजिएगा जिससे लोगों को मिल जाए ये वीडियो सर्च में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा टू बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, जिससे मैं आपसे आगे भी कनेक्टेड रह सकूं। तो चलिए चलते हैं हॉल में। अब ये हॉल क्या भला है? हॉल एक्चुअली होता है प्राप्त वस्तु। हिंदी में अगर हम देखते हैं उसका मतलब होता है प्राप्त वस्तु, और इंग्लिश में मतलब होता है शॉपिंग स्प्री पे जाना और चीज़ें लाना। तो ये जो चीज़ें हैं इनका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ यूटिलाइजेबिलिटी मेरे वीडियोस में आएगा, मतलब आगे आने वाले वीडियोस में कुछ ना कुछ रिलेटेड टू दीज प्रोडक्ट्स आएगा। तो इसलिए आप का इंटरेस्ट जगाने के लिए आई एम डूइंग दिस हॉल। और इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी। बोरिंग चीज़ें शुरू की तरफ होंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें एंड की तरफ होंगी, तो आप एंड तक वेट करिए। तो पहले मैं अपना पतंजलि का हॉल स्टार्ट करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये बड़े बड़े बैग्स हैं। हाँ, इस बैग के बारे में मुझे आपको बताना था। ये जो बैग है ये 15 रुपये कॉस्ट किया मुझे। तो वो लोग कहते हैं कि इसको आप रिफंड करा सकते हैं अगली बार जाए तो अच्छा होगा कि आप कोई बैग लेके जाएं जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ। और पतंजलि के प्रोडक्ट्स आजकल बिग बाज़ार में पाए जाते थे, इसलिए मैंने सोचा कि बिग बाज़ार पतंजलि का कंबाइंड हॉल कर लूँ। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ मैं कि वो लोग प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं अलाउ कर रहे थे। मेरे पास एक प्लास्टिक का बैग था और वो लोग कहते हैं कि आपको ले जाने को नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी तरफ से बैग कैरी करिएगा। और अगर आप ये वाला बैग खरीद के लाते हैं तो मेक श्योर कि आप अगली बार इसको रिफंड करवा लें। तो ये मेरा पतंजलि वाला बैग मैंने निकाल लिया है। मेरे पास एक इधर रखा है बिग बाज़ार का बैग, एक इधर रखा है। पूरे सॉफ्टवेयर बैग्स ही बैग्स हैं और कुछ सामान मैंने टेबल पर भी रख रखा है। तो लेट मी स्टार्ट विथ पतंजलि। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको। मैं पिछले हॉल में इसको दिखाना भूल गई थी पतंजलि के, एंड मुझे ये बहुत पसंद आया था। दिस वाज खट्टा मीठा चटनी, आंवले का आंवला चटनी, और मुझे बहुत पसंद है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और इसका मैं कोई रिव्यू नहीं करूँगी क्योंकि ये एक इंडियन चीज़ है और बहुत टेस्टी है और आंवला के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। फिर यूजुअल चीज़ें, ये मेरा फेवरेट सोप और मेरा एक शैम्पू। मैंने एक शैम्पू लिया था, मेरे हस्बैंड ने निकाल लिया और उन्होंने हनी भी निकाल लिया। सो वो दो चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकती है, बट ये मेरा फेवरेट सोप। और
मैं आपसे कह रही थी कि ये रीठा शीठा का एक क्यों नहीं हो सकता, तो इस बार मुझे ये शैम्पू मिला पतंजलि का और इसमें रीठा और शिकाकाई दोनों हैं और मैंने ये यूज़ नहीं किया अभी तक, तो मैं जब यूज़ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी ये कैसा है। और इस बार ये नया मैंने ढूंढ के निकाला। इसकी खुशबू तो बिल्कुल मैसूर सैंडल सोप जैसी है। कॉस्ट का मुझे अंदाज़ा नहीं है, 35 रुपये, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। तो मैसूर सैंडल तो आई थिंक पता नहीं, कह नहीं सकते, शायद महंगा होता, पर ये खुशबू बिल्कुल वैसी है और पतंजलि का है तो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स होंगे इसमें। सैंडलवुड ऑयल, एलोवेरा, फिर से एलोवेरा, हर चीज़ में एलोवेरा, तो इंटरेस्टिंग, ट्राई करके देखते हैं। ओके, एक अब खाने की चीज़ें, 2 चीज़ें, एक तो मैंने आपको दिखा दी और ये 2 चीज़ें मैंने जीरा खट्टी मीठी गोली ट्राई करने का सोचा है, देखते कैसा होता है। और 5-6 हींग गोली, वहाँ पे 2-3 और तरीके के थे तो मैंने सोचा उसको बाद में कभी ट्राई करेंगे अगर मन किया तो, बट अभी के लिए मैं ये 2 ट्राई करूँगी और देखते हैं कैसे होते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और लास्ट चीज़ ये पतंजलि का ये एक मूसली है, मूसली फ्रूट एंड नट, जैसे मीठा दालमूट टाइप का होता है ना, तो मैं ट्राई करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसा लगता है मुझे पतंजलि का। अब रिलेटेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास है मेरा फेवरेट तेल नवरत्न ऑयल, ये गर्मियों में इतना अच्छा लगता है क्या बताएं। उसके बाद ये एवरयूथ का स्क्रबर, ये तो मुझे पिछले कितने बार उससे नहीं मिल रहा था, मैं इसके बिना जी नहीं सकती। ये स्क्रबर मुझे चाहिए ही चाहिए और मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे बड़ा वाला चाहिए था पर छोटा एक मिला तो मैंने उठा लिया। फिर एक ये फेस वॉश, सॉरी फेस पैक है, नीम फेस पैक, और इसके साथ ये फ्री था तो मुझे ये पसंद आया था, ये मैंने ख़रीदा हुआ है पहले भी, तो मैंने सोचा नीम का फेस पैक है ले लेते हैं। वैसे मुझे इनका क्यूकम्बर वाला फेस पैक बहुत अच्छा लगता था बट आजकल मिलता ही नहीं है, गॉड नोज़ व्हाई, मे बी ऑनलाइन ट्राई करूँगी मैं। फिर और 2 फेस वाइप्स, एक ये कारा का मैंने अपनी गाड़ी में डालने के लिए लिया और एक ये डेटॉल जो मैं अपने पर्स में रखना चाहती हूँ हमेशा, दिस इज़ एंटी बैक्टीरियल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो ये भी आजकल मिल नहीं रहा था, हार्ड टू फाइंड, इसलिए मैंने ये ले लिया। फिर मैंने जब बाद में देखा तो मुझे ये मिल गया, बट मैंने सोचा गाड़ी में रखने के काम आ जाएगा, और एक मेरे पर्स में। तो ये तो गया ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो आई पिक्ड अप, ऐसे ही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो ये विम है, मैंने अपने मेड के लिए लिया है, आई यूज द लिक्विड डेटॉल, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है, दे यू वांट टू यूज़ इट, तो मैंने सोचा इस बार कवर के साथ, कंटेनर के साथ उसको देते हैं। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव सा पोछा, आई हैव अ मैजिक मॉप जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, पर मेड लाइक्स टू यूज़ इट। तो देखते हैं इस बार इसमें जो ये स्पेशल अलग से दिया हुआ है ये किसी काम आता हुआ है कि नहीं। तो मेरी मेड बहुत अच्छी है, तो आई टेल हर कि आप इसको यूज़ करके मुझे बताइए कि इससे अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं। आई बिन डिलेइंग इट, बहुत दिनों से उसको नहीं ला के दे रही थी, तो अब मैंने सोचा कि अच्छा वाला, थोड़ा सा महंगा है बट अच्छा होगा, आई एम श्योर, थोड़ा महंगा है पर अच्छा होगा, स्कॉच ब्राइट का। देन ये स्कॉच ब्राइट का एक अमेजिंग चीज़ है जो मैंने ढूंढ निकाला है, ये मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास एक आधा यूज्ड है, मैंने सोचा आज हॉल के लिए भी ले लेते हैं। तो ये है तो कितने रुपए का, लगभग 329 रुपये इसका MRP है। पर अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है या आपकी स्वेटर वेटर या आपके फॉर्मल्स गंदे होते हैं, पैंट वैंट गंदे हो रहे हो, तो इसको आप उसके ऊपर रगड़ लो और सारी बाल या धूल मिट्टी जो भी है वो सब गायब हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है एंड आई विल हाईली रिकमेंड स्कॉच ब्राइट का ये प्रोडक्ट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर आ गया कोलिन मेरा ख़त्म हो रहा था तो आई गॉट इट, पर इसका जो चीपर वर्जन आते हैं दूसरी वाली कंपनियों के वो मुझे खास पसंद नहीं है, उसके ये स्प्रे बॉटल के ये टूट जाते हैं एंड क्वालिटी भी अच्छी है कि नहीं है आई डोंट नो, सो आई डोंट ट्राई। मेरी मम्मी ने ख़रीदा था, उनका वो टूट गया था, सो आई नो। एंड देन लाइजॉल, क्योंकि मुझे बाकी जो फिनाइल वाइट वाले होते हैं उनका जो स्मेल होता है ना वो मुझे हॉस्पिटल के स्मेल जैसा लगता है,
तो मैं सोचती हूँ कि उसको ना लेके लाइज़ॉल ही ठीक है मेरे लिए। कम है, थोड़ा महंगा है बट बेटर। और मेरे को हमेशा इंसेक्ट रेपेलेंट कुछ ना कुछ चाहिए, और मैं मल्टी इंसेक्ट या ऐसे जैसे बहुत सारे इंसेक्ट पे चलता हूँ, क्योंकि आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे इंसेक्ट से, तो दिस इज़ मस्ट हैव। मेरा पिछला वाला ख़त्म हो गया था। और इसके साथ कीवी के ड्रेनेक्स फ्री में लें तो अगर आप खरीदने जा रहे हो तो ये वाला पैक ढूंढना, तो आपको ये 2 फ्री मिल जाएंगे। बहुत काम आएगा कभी कभी। और फिर ये नैफ्थलीन बॉल्स, मेरे विंटर के कपड़े रखे हुए हैं, उनमें नैफ्थलीन बॉल नहीं डला अभी तक, तो ये 2 इसलिए। एंड देन सर्फ एक्सेल, मैं यूजुअली टॉप लोडिंग लेती हूँ जो मेरी वॉशिंग मशीन के लिए बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन इस बार मुझे मिला नहीं था तो मैंने यही वाला पिक कर लिया। और इसके साथ ये फ्री में मिले तो गेटिंग समथिंग फॉर फ्री हमेशा इंजॉयबल होता है। फ्री किसको बुरा लगता है, सभी को इंजॉय कर सभी। हाँ, ये मैं दिखा रही थी, ये भी मैंने खरीदा था, फिर से खरीद लिया। मुझे ये पील ऑफ बहुत पसंद है एवरयूथ का। मैं वीडियो करने वाली हूँ एवरयूथ के प्रोडक्ट्स पे, आप उसको देखिएगा एंड आपको मैं बताऊँगी द प्रोसेस, क्योंकि यूजुअली मुझे लगता है कि डिफरेंट प्रोसेस यूज़ होता है, बट मैं एक दूसरा प्रोसेस यूज़ करती हूँ। एंड ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं, देखते हैं कैसा होता है। पता नहीं इसका रिफिल मिलेगा कि नहीं, बट वीनस का फर्स्ट टाइम और 200 रुपये का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट देखते हैं क्या डिफरेंस है इसका। और वो जो एक और कौन सा आता था, भूल गई मैं, पुराना वाला, ये रिफिलेबल है, मतलब उसको आप चेंज करते रह सकते हैं। ओके, एंड देन और क्या क्या है मेरे प्रोडक्ट्स इसमें। ये अचार, छोटा मोटा अचार मेरे को चाहिए था, तो मीठा वाला है ऑलरेडी, नींबू का है, और मैंने सोचा एक छोटा सा मिक्स वेज। और ये हनी, मेरे हस्बैंड तो पतंजलि हनी लेते हैं आजकल, बट थोड़ी महंगी होती है ये हनी, पर इसका ये कंटेनर बहुत अच्छा होता है। और ये हनी का इन लोगों ने क्या किया है कि इस बार बड़े वाले हनी के साथ छोटा हनी फ्री कर दिया, बीच वाले साइज़ के साथ एक डब्बा फ्री कर दिया है। मुझे लगता है कि ये जो कांच का कंटेनर है, यही अगर आप अलग से बिग बाज़ार में खरीदने जाते हो तो 135 के आसपास का एक कंटेनर होता है, तो मुझे ये कंटेनर मिल जाते हैं, तो मैं इनको किचन में यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने दिखाया है हाउ टू यूज़ ग्लास कंटेनर्स, तो मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं ये कंटेनर्स। और एक और फ़ायदा है कि कांच के कंटेनर में अगर सामान रहता है तो वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर जो प्लास्टिक है वो BPA फ्री नहीं होता है तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा बहुत सारे रिसर्च कहते हैं। मैं भी बार बार आपको रिमाइंड कराती हूँ, इसीलिए मुझे इस हनी पे ज़्यादा भरोसा है। पर माई हनी लाइक्स टू टेक द अदर हनी, पतंजलि, तो वो भी है हमारे पास। फिर आजकल मैं बहुत ज़्यादा अजवाइन से कुकिंग करती हूँ। मेरा घर में तरोई बनती है आजकल एवरी अदर डे, और वो अजवाइन से बनती है, अमेजिंग बनती है। न्यू रेसिपी हमारे घर में नहीं बनती थी, मेरे हस्बैंड के यहाँ बनती थी, तो उन्होंने मुझे बताया, मेरी ननद ने मुझे बताया कि ऐसे बना सकते हैं, तो आई एम ट्राइंग इट नाउअडेज। और फिर ये एक नई चीज़ फलूदा मिक्स आई है वीक फील्ड कंपनी का। मैंने फलूदा एक किसी और लोकल टाइप की कंपनी का भी ख़रीदा था एक बार बिग बाज़ार से, बट ये अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये कंपनी अच्छी है, तो मैं इसको ट्राई करूँगी। और अगर अच्छी लगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बता दूँगी। इसके लिए मैं कोई स्पेशल वीडियो नहीं करने का सोच रही हूँ, बट आप अगर कुछ कहें तो अगर आपको लगता है कि बनाना चाहिए तो आई मेक इट। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें बाकी हैं मेरे दोस्त, तो और हाँ, बिग बाज़ार जाए और ये ना लेके आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिग बाज़ार जाना है तो Act 2 तो लेके आना ही आना है। फिर मैंने कुछ और भी चीज़ें खरीदी, जैसे हाँ ये बॉटल्स, मेरे घर में बॉटल्स के ढक्कन टूटे जा रहे थे, तो मैंने सोचा ये बॉटल्स देते हैं। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें BPA फ्री लिखा था, 100% BPA फ्री, तो हेल्थ वाइज अच्छा है। और मैंने देखा कि 2+1 का ऑप्शन है, यानी कि और एक शायद 99 रुपीज़ का है, सो 200 रुपये से कम में आपको 3 बॉटल्स मिल रहे हैं। तीन बॉटल्स, isn't it fun? Yeah, 3 bottles. तो that is there, and then मैंने अपने किचन के लिए कुछ सामान लिया है। एक ये टॉवल लिया है which is like really soft,
एंड इट्स नॉट वेरी, वहाँ पे इतना अमेजिंग वो है, क्या कहते हैं, अमेजिंग कलेक्शन है टॉवल्स का, क्या बताएं। ये 59 का पड़ा है मुझे टॉवल, और मैंने मैचिंग मैट भी लिया है विच इज़ अराउंड 79 रुपीज़ में मैट मिल गया। और मैंने ये दोनों डेकोर मैच किया है क्योंकि मेरे किचन में ज़्यादातर चीज़ें पिंक हैं, वाइट हैं, तो वो किचन के लिए। और फिर मैंने बहुत सारी टॉफ़ीज़ खरीदी हैं, और इनका भी कोई, ये मैंगो अल्पेनलीबे की मैंगो फिल्स, उसके बाद और भी हैं जो मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ वीडियो में। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने एक टॉफ़ी खरीदी है मैंगो फिल्स अल्पेनलीबे की, और फिर मैंने और ख़रीदा है जेली, जस्ट जेली अल्पेनलीबे का। एंड ये कौन सा फ्लेवर है, भी लिखा तो रहता है, आम, कच्चा आम फ्लेवर है, और ये 50 रुपये का 185 ग्राम है। फिर ये वाला स्ट्रॉबेरी है, ये भी 50 रुपये का 185 ग्राम है। और ये गुआवा है, ये भी 50 रुपये का 185 ग्राम है। तो गुआवा, मैंगो और स्ट्रॉबेरी, ये तीन फ्लेवर्स हैं, और एक ये लिया है। इन सब से मेरा कोई प्रोजेक्ट बनाने का है, मैं सोच रही हूँ कैंडी बुकेज जो मैं बनाती हूँ वो बनाऊँ, तो मैं दिखाऊंगी किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो गई कैंडीज़। एक छोटी सी चीज़ ये ले ली मैंने, मेरी कैडी जो है उसका जो पेंट है, मतलब स्टील की है कैडी, शावर कैडी, पर उसमें जंग लग रहा था, तो मैंने सोचा एक 17 रुपीज़ का ये सोप डिश खरीद लेते हैं, क्या रहता है। फिर कमिंग टू द इंटरेस्टिंग थिंग्स, ये मैंने इतनी बार देखा है वहाँ पे, एंड मैं सोच रही थी एक लूँ कि 2 लूँ, पर हेल्दी इन्फ्यूज्ड वाटर पीने की, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो फॉरेन की वीडियोस देखती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें दिखता है मुझे, दे यूज़ दिस मेसन जार विथ हैंडल, कितना अमेजिंग है ना, कांच का है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आई होप ये फोकस में आ रहा हूँ, अब आया फोकस में। तो ये मेरा बहुत ही पसंदीदा ग्लास है, बहुत दिनों से सोच रही थी लेने का, फाइनली आई हैव टेकन इट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये इसको देख के तो मुझे रहा ही नहीं गया। ये मग बहुत एक्सपेंसिव लगा मुझे, क्योंकि एक दूसरी दुकान पे ये इसके हाफ रेट में मिल रहा था, ये करीब 200 रुपये का है। पर इसमें जो ये डिज़ाइन पैटर्न्स है ना, कि इसमें से कुछ निकल रहा है, तो इसका और कैंडी बुके बनाने का मैंने सोचा एक आइडिया अच्छा है। मैं कैसे बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी आने वाले वीडियो में, और मे बी मैं वो बुके बना के अपने हस्बैंड को ही दे दूँ, जिससे मैं ही कंज्यूम करूँगी। और मैं सोच रही हूँ ग्रीन टी पीने के लिए बहुत ही प्यारा रहेगा। दिस एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे ब्राइटन्स अप योर डे, मतलब इतने प्यारे कलर्स हैं, पता नहीं मेरे मन कर रहा था एक और ख़रीद लूँ, बट फिर मैंने सोचा एक ही बहुत है। तो ये एक मग ख़रीदा है मैंने, फिर एक ये मग ख़रीदा है मैंने, इसमें डिज़नी प्रिंसेस है, मुझे लगता है जैसे बड़ी बहन मैं हूँ और छोटी बहन मेरी बहन है, एंड ये ऑब्वियसली फिर उसका पति होगा जो भी होगा, अभी तो कोई है नहीं, तो मैं और मेरी बहन। कैमरा फोकस करो, बहुत ही क्यूट है, फोकस हो गया, इतना प्यारा है ना। और इसमें ये क्रीचर, क्या नाम है इसका, आई डोंट नो, ये प्लास्टिक का है, पर मैंने सोचा है कि मैं इसको यूज़ करूँगी एज माई मेकअप ऑर्गेनाइज़र टाइप से। तो मैं इसमें ये जितने भी लंबे लंबे लाइनर टाइप की चीज़ें इनको रख के, और ये हैंग कर सकते हैं आराम से, तो मैं हैंग करूँगी। जब मैं आपको टूर दिखाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी। देन एक ये मग, इसमें स्कूपी डू इतना क्यूट है, मेरे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई इस मग को देख के। किसी बच्चे को मिलता, बट इसमें आपको दिख रहा है कि इसके अंदर जब आप पीते हो तो आपको स्कूबी डू लिखा हुआ दिखेगा। कैमरा फोकस करे तो आप देख पाओगे, फोकस ही नहीं कर रहा है। वेल, यहाँ पे स्कूबी डू लिखा हुआ है, और इतना क्यूट मग है, मेरे बचपन याद आ गया मुझे।
तो मैंने सोचा कि अब मेरा डॉगी भी ब्राउन कलर का है, तो मैंने सोचा बहुत ही अमेजिंग है। और ये है करीब 179 रुपीज़ का, थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर इसको भी मैं ऐसे मेकअप की चीज़ें जैसे हेयर क्लिप्स वगैरह हैं, इसको रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिससे इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये डेली यूज़ में तो ख़राब हो जाएगा। ये हैं कुछ ग्लासेस एंड मग्स, ये 4 ग्लासेस एंड मग्स, जिनका ये मेरे इन्फ्यूज़्ड वाटर के लिए, ये ग्रीन टी के लिए, ये मेरे क्लिप्स वगैरह के लिए, और ये मेरे आईलाइनर्स वगैरह के लिए। तो मैंने ऑलरेडी सबका यूज़ सोच लिया है, सो ये 4 उस लिए हैं। अब उसके बाद फाइनल चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये कुशन कवर्स। इतनी प्यारी कुशन कवर्स हैं ये, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये कुशन कवर इतना ज़्यादा प्यारा है, और इसमें एक बंदा दिख रहा है, इट्स लाइक पेंटिंग। और जो दूसरा वाला कुशन कवर है, ये तो एक्चुअली एक पेंटर की पेंटिंग है, मैंने ऑनलाइन देखी थी, तो मैं सोची थी हाउ कैन आई एवर अफोर्ड इट, मुझे कैसे मिल सकता है। बट जब मैंने ये देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कुशन्स खरीदूंगी, बट आई एंडेड अप बाइंग देम एंड दे आर सो प्रिटी। मैं इनको अपने बेडरूम में इस्तेमाल करूंगी। और इसमें एक लड़की बनी हुई है और इसमें एक बंदा बैठा हुआ है, तो यिन यांग टाइप का कॉन्सेप्ट लेके। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग फाइंड है। एंड की तरफ आते समय मुझे अचानक मिला, और ये देख के तो ये एक्चुअली इसको पैलेट ड्राइंग कहते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और ये एक मुझे आर्टिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, पर मैंने उनको आर्ट बनाते हुए भी देखा है कि वो कैसे पैलेट से बनाते हैं इसे। इतना प्यारा है। हम लोग रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, तो मैं ज़्यादातर कीले वीले नहीं ठोकना चाहती घर में चारों तरफ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक पेंटिंग इन माई रूम। और ये इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम है, स्वेट जैसा कपड़ा है। मेरे पास और भी हैं कुशन्स ड्राइंग रूम में रखे हुए, बट मैंने सोचा ये बहुत ही प्यारे पीसेज है, बिकॉज दे आर पेंटिंग्स एंड मी बीइंग अ कलाकार हैड टू गेट देम। बहुत अमेजिंग है। तो ये रहे बाकी के सामान जो मुझे आपको दिखाना था। आशा करती हूँ कि आपको मेरा फर्स्ट टाइम एवर हॉल वीडियो बिग बाज़ार का पसंद आया होगा। मैंने इंडिया में किसी को भी करते हुए नहीं देखा अभी तक, तो मैंने सोचा बहुत इंटरेस्टिंग है। आप प्लीज़ इसको एक थम्स अप दीजिए। थम्स अप मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं, थम्स अप यानी लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे, बिकॉज ऐसी क्रेजी चीज़ें और भी मैं ला रही हूँ आप लोगों के लिए, और भी बहुत अच्छी बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और मेरे बढ़ते परिवार का हिस्सा बने। और मैं आपको ज़रूर गिव अवे वाले वीडियो पे मिलना चाहूँगी, तो आप प्लीज़ चाहें तो मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं इस वीडियो के लिए। आपको कैसा लगा, लाइक तो आप कर ही सकते हैं, और मैं आपसे फिर मिलूँगी। हैव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। गॉड ब्लेस यू। बाय।